अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद। आज आप दोस्तों के साथ एक छोटा सा बिजनेस शेयर करने जा रहा हूं और उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि ये बिजनेस इससे पहले आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। और इस बिजनेस के बारे में बताएंगे हमें सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सईद साहब, ये उम्मे सुम का नाम सुन रहे हैं हम जी जी। कि इसका कोई कारोबार होता है। पहले तो ये बताएं कि ये उम्मे सुम क्या होता है। उम्मे सुम ये होता है, ये जो बड़ा जानवर होता है, गाय, भैंस और ऊंट, बैल वगैरह, बैल, हाँ जी। इनकी जो ओजड़ी होती है, ओजड़ी के साथ एक गोला होता है। अच्छा। उस गोले को उम्मे सुम कहते हैं। वो पर्दे पर्दे से होते नहीं, हैं। ओजड़ी एक तो होती है मोटी ओजड़ी, जी जी। एक होती है बारीक ओजड़ी। जी जी। उसके साथ जो गोल सा गेंद की तरह बना हाँ, होता है, वही अच्छा, उसको उम्मे सुम कहते हैं। उसे उम्मे सुम कहते हैं। अच्छा, इसका बिजनेस जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में सर उठा रहा है कि बड़ा अच्छा बिजनेस है, लोग पैसा कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं और कैसे वो सेल होता है और उसका क्या मकसद क्या है, वो कहाँ पे सेल होता है? ये एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान से बाहर जाता है। पूरी दुनिया में लोग, मिसाल के तौर पर जापान, थाईलैंड वगैरह, लोग इसको, उनकी फेवरेट गज़ा है, इसको खाते हैं। अच्छा, उसको उम्मे सुम जो है उसको यानी कैसे ओजड़ी समेत काट लेते हैं या क्या, यानी उसको कैसे अलग कैसे करते हैं? ओजड़ी के साथ जो गोला होता है, हाँ। गोले को उम्मे सुम कहते हैं। जहां से वो काटते हैं वहां से उसको मतलब सफाई करना होता है। उसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे मुर्गी का पोटा होता है उसको उल्टा कर देते हैं। एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, उसको खाली कर दिया, खाली कर दिया। पानी के साथ साफ करना है। पानी के साथ साफ करके उसको नमक लगा देना है। अच्छा, उसके अंदर तो बारीक बारीक परतें सी होती हैं, हाँ। झिल्लियां सी होती हैं, वो पानी हर- मारने से वो डैमेज नहीं होती? तो वो हर पर्दे को बाहिफाजत साफ करना है। तो अगर वो डैमेज हो गया, उसकी प्राइस गिर जाएगी। अच्छा, यानी उसको बड़े एहतियात के साथ साफ कर लेना है। साफ करके अच्छे तरीके से, उसके अंदर गंद कचरा नहीं रहना चाहिए। जब वो देखो आप अच्छे तरीके से साफ हो गया है, फिर उसके अंदर नमक लगा दें। नमक क्यों लगाना है? नमक इसलिए लगाना है कि वो खराब ना हो। हाँ, ये सुना है कि घंटे डेढ़ घंटे में खराब हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ऐसे ही। तो नमक लगाने से ये कितना अरसा खराब नहीं होता? नमक इसकी फिर लाइफ बढ़ जाती है। फिर महीना पड़ा रहे, 2 महीने पड़ा रहे, नो इशू। कोई मसला नहीं, उसके अंदर बस नमक रहना चाहिए। नमक रहना चाहिए। उसे सुकड़ जाता है। सुकड़ जाता है, ड्राई हो जाता है। अच्छा, अब बात यह है कि वो कितने का यानी खरीद कर लेते हैं लोग? भाई यहाँ पर कराची शहर के अंदर 200-300 रुपए का मिल जाता है एक दाना। अच्छा, 200-300 रुपए का। हाँ जी। अगर कराची से बाहर से कोई लोग आपको भेजें, आपको क्यों भेजें, आप तो काम नहीं करते इसका, यानी भी बेचें तो वो कहाँ पे बेचें इसको? तो यहाँ हमारे जानने वाला एक है, वो बिजनेस कर रहा है। अगर हमारे को भेजेंगे तो हम भी ले लेंगे। अच्छा, आप कम से कम कितनी क्वांटिटी जो है ना वो लेंगे? अच्छा, कम से कम कितने दाने आपके पास पहुंचने चाहिए या उस बंदे के पास पहुंचने चाहिए? 50-100 दाना कम से कम 50-100 दाना। जी जी। अच्छा, उसको यानी बिल्टी करवा दें या किसी डब्बे हाँ। में भर के गट्टू में, कैसे? उसको किसी बोरी में बंद करें अच्छा। और इसको कराची भेज दें। जैसे ही वो हमारे पास पहुंचेगा, हम देखेंगे उसको, हाँ। वो पीस खराब तो नहीं हुआ। अच्छा। अगर खराब नहीं हुआ तो उसकी प्राइस पूरी देंगे। अगर वो खराब हुआ तो वो बी ग्रेड, सी ग्रेड हो जाएगा। हाँ। फिर उसी हिसाब से पेमेंट उसकी मिलेगी। कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये यानी वहां से कलेक्शन होती है, पूरे मुल्क से कराची आता है, कराची से फिर ये एक्सपोर्ट होता है, ऐसे ही है। चाइना, थाईलैंड, जापान वगैरह जाता है, वो ऐसे इसको ही। खाते हैं। ऐसे ही ऐसे। अच्छा, मैंने वैसे पहली मरतबा सुना सही साहब ये, और अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये है कि जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छा बड़ा कारोबार है। बहुत अच्छा अच्छा, ये business है। 50-100 दाने इकट्ठे कहाँ से करें? 50 भाई, ये जो कमेला है या ये जो गोश्त बेच रहे हैं, अपनी दुकानों के ऊपर जानवर ज़िबा करते हैं, वहां से कलेक्ट किया जाए हाँ या मिसबा खाना से जाके लिया जाए। हाँ, मजबा खाना से हो सकता है। वैसे तो बकरा ईद के मौसम पे तो बहुत इकट्ठे हो बहुत सकते हैं। बहुत बहुत। बकरा ईद में तो लोग गलियों में फेंके हुए होते हैं। हाँ हाँ। उस टाइम पे एक बंदा, एक टीम बना के, जहाँ जहाँ ज़िबा हो रहे हैं जानवर, वहाँ वहाँ से कलेक्ट कर ले। बड़ा जबरदस्त बिजनेस है वैसे। जी जी जी। तो मैं आपका नंबर दे दूं? दे दे बेशक। देख ले, आप तंग हो जाएंगे, कारोबारी बंदे हैं। बेशक दे दे आप नंबर, मैं खरीद लूंगा। अच्छा, हाँ जी हाँ। चले, गुड हो गया जी। ये मेरा ख्याल नहीं, मुझे यकीन है कि ये बिजनेस आपने पहली मर्तबा सुना होगा। तो मैं सईद साहब का नंबर जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा ये कारोबार कर सकता है तो ये सईद साहब को भेजें, 150 दाना। तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉफिट हो, आप लोगों को हो ना हो। जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने सुना है कि वो तो ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं। दुआ में याद रखिए। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।